अलकादर यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इमरान खान और हमारा प्यारा पाकिस्तान। मैं चाहता हूं आप थोड़े से वीडियो क्लिप्स चेक करें ताकि आपको मेरी बात को समझने में आसानी हो। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सामने आ गया। बानी पीटीआई को सजा इसी सिलसिले में सुना दी गई। बानी पीटीआई 14 साल तक की कैद काटेंगे, उनको सजा सुना दी गई है। अलकादर यूनिवर्सिटी आजकल खबरों में बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह एक मुकदमा है जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज किया गया। ये दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। मेरे पीछे जो यूनिवर्सिटी देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। जिस बात को इस सवाल का जवाब करो, वो सवाल का जवाब देने के बजाय सीधी बात देने की रियासत की हो जाती है ताकि अवाम के पास कोई जवाब ही न रहे। वो उसकी वजह क्या है? उसको पता है हमारी अवाम का मज़हब के साथ हम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ और उनके साथ एक खास लगाव हुआ है। उस बारे में लोग जो है ना फिर थोड़ा सा सवाल ज़्यादा नहीं करते। अब उसने ये टिका तैयार कर लिया और ये बहुत ही अफसोस की बात है और इसी के अंदर एक दूसरे पकड़ हो जानी है। आप मेरी वीडियो को संभाल कर रख लें। इस वक्त जो बंदा पाकिस्तान का वज़ीर बनने का सबसे बड़ा अहल है वो इमरान खान ही है, क्योंकि इमरान खान को मैंडेट मिला जो फरवरी 2024 यानी 8 फरवरी 2024 से पाकिस्तान का इलेक्शन हुए थे। इसलिए इमरान खान सबसे बड़ा एलिजिबल है, उसको जल्द अज जल्द पाकिस्तान का वज़ीर बना देना चाहिए। ये जो वीडियो क्लिप्स मैंने आपको दिखाई हैं इनके बारे में मुकम्मल वीडियो आप जाकर मेरे YouTube चैनल पर चेक कर सकते हैं। देखें, एक जो पहली वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान हर बात मदीने की रियासत की बात करता है, ये उस वक्त की वीडियो है जब इमरान खान इक़्तिदार के अंदर आया था। मैंने कहा था हर बात में मज़हब का इस्तेमाल हो रहा है, इसी बात में इमरान खान की एक दिन पकड़ हो जाएगी। वो आज साबित भी हो गया, पहले भी कई मरतबा साबित हो चुका हुआ है। और जो दूसरा वीडियो क्लिप है मैंने उस वक्त का बनाया था जब मैंने कहा था कि इमरान खान को इक़्तिदार दे देना चाहिए, क्योंकि अवाम ने इमरान खान का वोट दिया और डेमोक्रेसी जो होती है, जमहूरियत जो होता है, उसकी रूह यही है कि आपके मेजॉरिटी का अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। ये भी इस बात को साबित कर दी कि मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ, ये और हक की और खिलाफ की बात नहीं है, बात प्रिंसिपल की है, असूल की है और जमहूरी रवायात की है। अगर हम जमहूरियत के ऊपर अमल करते हैं, अगर हम अपने मजहब पर भी अमल करते हैं तो हमें उस मजहब यही कहता है कि मुनाफिकत ना करो, सच पे कायम रहो। देखिए, इमरान खान ने अपने मजहब का इस्तेमाल किया, उसका हमें भुगतना पड़ गया, लेकिन देखा जाए तो अवाम ने वोट दिया, हमें उसका भी एहतराम करना चाहिए। अब देखिए, अलमिया ये कि आप पूरे मुसलमानों की तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, हमने आज तक किसी चीज़ से कोई सबक हासिल नहीं किया। इसी वजह से हमारी कितनी नस्लें तबाह हो गई हैं और इस वक्त भी ये नस्ल जो है वो भी तबाही के दहाने पे खड़ी है। आप देख सकते हैं इस तरह की बातें पहले भी होती थी। 1971 में आप देख सकते हैं पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। अब इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश ये है कि इमरान खान से बहुत बड़े ब्लंडर हुए हैं, गलतियां हुई हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान में जब अलकादर में जब इमरान खान इक़्तिदार के अंदर आते उसमें हर बात में मदद का इस्तेमाल हो रहा होता था। अब अलकादर यूनिवर्सिटी बनाएगी वो भी मलक रियासत को साथ मिला के, जो भी इस चक्कर में आप इस पूरा केस ऑनलाइन मौजूद है। मैं यहाँ बैठ के न्यूज़ चैनल की तरह या न्यूज़ एंकर की तरह या जो भी आपके सामने बैठ के ये खबर तो सुनाने से रहा है, आप जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। देखा जाए तो अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई है रूहानियत के नाम पर, मजहब के नाम पर, जो भी है। दुनिया साइंस टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है और हम किन कमर पड़े हुए हैं। यही हाल उस्मानिया सल्तनत का था और आज उस्मानिया सल्तनत का नामो निशान भी नहीं है। वहाँ वो जो सुल्तान वगैरह आए थे उन्होंने फतुहात तो ली, लेकिन बाद में जाकर लग गए इसी किस्म के आप कहते आपस में उनके खदम बने हुए थे। आज एक भी अदारा नहीं दे सके, एक भी यूनिवर्सिटी पूरे मुसलमानों के लिए ऐसी नहीं जहाँ पूरे मुसलमान जो है फ़ख्र से जा सकते हो। जो इस वक्त तुर्की है, हर बंदा अपने आप को इंग्लैंड में, अमेरिका, कनाडा की यूनिवर्सिटी में भेजना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के अंदर। अब देखा जाए इमरान ने अपनी एजुकेशन भी जो है वो ऑक्सफोर्ड से हासिल की हुई है। जिस तरह मेरी वीडियो ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी के बारे में मौजूद है, वो भी आप जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा क्लिप भी लगाया आपके लिए। सारी तालीम वहाँ हासिल की, सारी अपनी जो इनिशियल जो लाइफ है, जो वहाँ शादी वगैरह वहाँ की, जो कुछ भी किया। इमरान खान के अपने बच्चे भी रह रहे हैं, सिर्फ इमरान के बच्चे नहीं रह रहे, बाकी हमारे सियासतदान जो हैं, हमारे रिटायर्ड जनरल भी हैं, बाकी सारे के बच्चे जो हैं, जो जन दूसरे भी हैं, सारे उन्हीं मुल्कों में जाते हैं, उन्हीं मुल्क में बातें कर रहे होते हैं, अपने मुल्क में आकर मज़हब खेल रहे होते हैं। और इसी का मैदा आज पूरे पाकिस्तान में भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान की कितनी नस्लें तबाह हो गई हुई हैं मज़हब के नाम के ऊपर। मैं बार बार कहता होता हूँ, एक आशिक़ रसूल को दूसरे आशिक़ रसूल से खतरा है और इसी वजह से आज हम इस मकाम में पहुंच गए हुए हैं कि इमरान खान सिर्फ एक ब्लंडर हुए ना। देखा जाए इमरान खान की अपनी जो तालीम है सारी ऑक्सफोर्ड से हासिल की है और पाकिस्तान में रूहानियत की यूनिवर्सिटी बढ़ रही है। हालांकि इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया साइंस टेक्नोलॉजी में कहाँ बढ़ती जा रही है। इस कौम को जरूरत है कि रोजगार की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर, एजुकेशन के अंदर आ गए हैं, AI में आ गए हैं, दुनिया में अपना नाम बनाए ताकि दुनिया जान सके पाकिस्तान के अंदर कितना टैलेंट है। जब इन कामों हम आगे आएंगे, मुल्क का भी नाम होगा, इनके अपने खानदान का नाम भी होगा, मजहब का भी नाम होगा। लोग भी कहेंगे देखो ये एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ में जमहूरियत भी है, लोग पढ़े लिखे भी हैं, अपने मजहब का एहतराम भी करते हैं। और देखें इसी वजह से देखें मजहब पे अमल करते हुए भी देखें साइंस में, टेक्नोलॉजी में इस मुल्क ने कितनी तरक्की की है। मकसद सिर्फ मेरा ये कहने का है, लेकिन क्या है कि जो भी इक़्तिदार में है, चाहे वो फौजी हुक्मरान हो,
हमारा सियासतदान हो, उन्होंने आके मजहब खेला, उस मजहब खेलने के चक्कर के अंदर ये पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया है। और आज देख सकते हैं कि पहले इतना नहीं था, हर जगह जाके इन्होंने मजहब को घसीट दिया। जो बात करते हैं, जो अपने डिफरेंट, हर बंदा ने अपनी मर्जी का मसला पकड़ के अपनी मर्जी की हदीस और आयत पकड़ के लोगों के ऊपर, लोगों को आप कहते हैं मारने के लिए, जो कुछ उन्होंने उनको मार्जिनलाइज करने के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए देख सकते हैं आप कहीं भी चले जाएं, किसी शोबे में चले जाएं, स्पोर्ट्स है, सियासत है, सहाफत है, अदालतें हैं, एस्टेब्लिशमेंट, जैसे हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अक्सर कह रहे होते हैं कि जो शरीयत को नहीं मानता उसको पाकिस्तानी नहीं मानता, हमें जो मगरबी तहजीब है वो नहीं चाहिए। वो भी जब चेक कर सकते हैं। अब देखिए कोई बंदा रह नहीं गया वैसे कि एक आम रेडी वाले से लेकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो सबसे ताकतवर बंदा है वही मजहब का इस्तेमाल करे, वो आपके सामने सब कुछ आ चुका है। वही, और इमरान खान जो लास्ट बंदा था जिससे इस चीज़ की उम्मीद थी कि मजहब को इस्तेमाल करेगा, उसने भी देखा कि वहां इस तरह की मजहब का इस्तेमाल ही करो, फिर उसको क्या कहे बंदा, उसने वही काम किया और वही आज उसके सामने इमरान खान के सामने आ चुका हुआ है। देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी ना, जिसके बारे में मेरी वीडियो मौजूद है, 1000 साल हो गए हैं। क्या इंग्लैंड में बाकी मसले मिसाल नहीं है या बाकी मुल्क में मसले मिसाल नहीं है? बिल्कुल हैं, लेकिन वहां पे मजहब का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी वजह से हमारे सारे लोग जो हैं ताकतवर से लेके आम लोग उन्हीं मुल्क में रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां सारी आज़ादी हासिल है। मसले मिसाल होने के बावजूद भी आप साथ में इंडिया को चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं कह चुका हूँ यार भाई, इंडिया जैसे बन जाओ, जमहूरियत के चक्कर के अंदर वहाँ पे कितने अदारे कहते हैं मौजूद हैं, तालीमी इदारे हैं, उसमें तरक्की भी हो रही है। वहाँ मसले मिसाल भी अपनी जगह हैं। चाइना को चेक कर सकते हैं। यानी मिसालें देने के ऊपर आऊँ तो ये एंडलेस एग्जाम्पल्स होंगी, लेकिन आपके सामने सब कुछ आ चुका हुआ है कि एक तरफ हमारी दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रही है, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, और यहाँ पे अल-कादर यूनिवर्सिटी बन रही थी। देखा उसी तरह के मामला बाद में पेश आ रहे हैं। जिस तरह हमारी इसको मरियम नवाज साहबा जो है वो एक तरफ कहती थी कि मैं, वो भी हर वक्त इस्लाम खेल मजहब की बात कर रही होती है, बड़ा पर्दा चक्कर किया होता है। ये पर्सनल बात नहीं, एक बात ये क्योंकि हुक्मरान है ना, जब आप हुक्मरान होते फिर आपकी पर्सनल लाइफ नहीं होती। हर जगह जाके इस्लाम की एग्जाम्पल दे रही होती है और जाके हाथी मिलाया जा रहा है एक गैर महरम से। मुझे किसी भी इतराज़ नहीं, लेकिन बात करूँ कि ये मजहब का इस्तेमाल करते हैं ना, जिस तरह वैसे डॉक्टर जाकिर नाइक तो क्या कहते हैं कि और इसकी हुक्मरानी जायज़ नहीं है, और वो स्टेट गेस्ट आया था। तो इसी वजह से आज हम इस मकाम में पहुंच गए हुए हैं कि आप देख सकते हैं कि जिन मुल्कों को हम जान चाहते हैं उनमें हमारे फ़र्क क्या है। मैं पहले कहा उस्मानिया सल्तनत हमें जो सो कॉल आखिरी खिलाफत आई थी, एक भी ऐसा इस्लामी यूनिवर्सिटी इदारा नहीं दे सकी जहाँ पे हमारे सारे हुक्मरान मजहबी भी, हमारे इस्टेब्लिशमेंट भी, सियासतदान भी, सहाफ़ी भी, कोई बंदा भी किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हो, फ़ख्र से कहता हो कि हम उस्मानिया सल्तनत की या तुर्की की ऐसी यूनिवर्सिटी से हम पढ़ के आए हैं, एक बंदा नहीं मिलेगा आपको। सारे उन्हीं यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जिनको आप काफिर कह रहे होते हैं, जिनके बारे में बातें करते हैं। और अपने मुल्क के अंदर हमने अल-कादर यूनिवर्सिटी जैसे बनाई हुई है, वही आज इमरान खान को हमारा भुगतना पड़ गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके साथ हमें अवाम की राय का एहतराम करना पड़ेगा। हम अवाम के साथ ज़्यादा लंबा मजाक नहीं कर सकते। जितना मजाक किया उसका हमारे बहुत ज़्यादा हमें हमारा भुगतना पड़ा 1971 में। इसी वजह पाकिस्तान 2 से तकसीम हो गया था। कितने ज़्यादा माइक कितने गए, हर बंदे पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता रहा। बेनज़ीर के ऊपर लगता रहा, फिर नवाज शरीफ के ऊपर लगा, फिर नवाज शरीफ ने जो कुछ ऐसा हमारे मसालत कर दिया गया, फिर मुशर्रफ साहब आए। यानी सारे हमारा जो मलबा होता है उसको उठाकर उस वक्त के वज़ीर में डाल दिया जाता है। वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो फौज के हज़रात हैं वो सैर से निकल जाते हैं आराम से। और इस वजह से हम इस मुकाम पहुँच गए कि हम किसी चीज़ का एहतराम ही नहीं करते। इसलिए बार बार कहता है पाकिस्तान के अंदर बास्टर्ड डेमोक्रेसी यानी नाजायज़ जमहूरियत है। यानी एक तरफ ही रहो भाई, यानी आपकी डायरेक्शन तो ठीक कर लो कम अज़ कम। इसलिए ये मैं कहूँगा ये फैसला जो है बहुत ही गलत फैसला है। अगर देखा जाए इसकी रूह के मुताबिक देखें, हमें अदालत का एहतराम करना चाहिए, लेकिन वो अदालतें कहाँ, जब पूरी दुनिया हमारी अदालतों का निज़ाम देख सकते हैं, रैंकिंग चेक कर सकते हैं दुनिया में। जैसा पासपोर्ट की रैंकिंग हमारे साथ नीचे है, अदालतों की रैंकिंग के अंदर सबसे नीचे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर सबसे नीचे है। यानी कोई चीज़ रह नहीं गई हम जहाँ हम बिल्कुल नीचे गिरे नहीं हुए। वहाँ कैसे हो सकता है कि हमारा मीडिया जो है वो सही हो या बाकी चीज़ें ठीक हो। बात प्रिंसिपल की है, बात हमारे माशरे की है, हमारे मुल्क की है, उस लिहाज से बात है। और मैं तो इस बारे में कह चुका हूँ कि इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार दे देना चाहिए, क्योंकि अवाम ने उसके हक़ में वोट दिया है और यही जमहूरियत का हुस्न है और यही जमहूरियत का रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज हमारा दुनिया में नामो निशान भी नहीं होगा। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा दरख्त उगाएं, ऐसे बीज बोएं जिससे जो दरख्त उगे उससे हमारी आने वाली नस्लों को, इंसानियत को छाँव भी मिले और फल भी मिले। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एंड होगा मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी समाधत चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।